तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये समस्या आप सभी लोगों को आती होगी कि एनपीएन प्लस पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये किस लिए बनाए गए हैं एनपीएन प्लस पीएनपी। तो आपने सुना ही होगा कि जो एनपीएन होता है वो हमारा प्लस सप्लाई के लिए होता है, और जो पीएनपी होता है वो माइनस सप्लाई के लिए होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसका कुछ फंडा अलग ही है, इसका रहस्य मैं खोलने वाला हूँ। तो वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एनपीएन प्लस पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। और दोस्तों यदि आपने अब हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप इतने काम कीजिए, बाकी का हम करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और दोस्तों ये पीएनपी। तो आप दोस्तों इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एनपीएन है कौन सा पीएनपी। तो दोस्तों आपको ये जो एरो का निशान आ रहा है, यदि ये बाहर की ओर हो तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यदि ये एरो का निशान अंदर की ओर हो तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। दोस्तों जो इसके जो ट्रांजिस्टर होते हैं, इनके एनपीएन और प्लस पीएनपी की पिन काउंटिनेशन भी एक सेम ही होती है। जो आप देख सकते हैं एरो वाला होता है, इसे एमीटर बोलते हैं। और दोस्तों ये जो इस साइड जो रखी चिनकरी होती है डायग्राम में, इसके सिंबल में, वो बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। इस प्रकार इसमें भी सेम होते हैं, बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो आखिर इनमें डिफरेंस क्या है? यदि मैं बात करूं कि ये जो एनपीएन होता है वो प्लस सप्लाई के लिए काम करता है और जो पीएनपी होता है वो माइनस सप्लाई के लिए काम करता है। तो आप बोलेंगे कि मैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर से माइनस सप्लाई भी वर्क करा लूँगा, प्लस सप्लाई के लिए कलेक्टर से इसमें सप्लाई दी जाती है और एमीटर से आउट होती है, और माइनस सप्लाई के लिए इसमें एमीटर से दो सप्लाई हो, कलेक्टर से आउट कर लो, तो मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। इसी प्रकार यदि इसमें माइनस सप्लाई कलेक्टर से दी जाती है, एमीटर से आउट होती है, यदि आपको प्लस सप्लाई इससे आउट करानी हो तो प्लस के लिए आप इसे एमीटर पे जोड़ दीजिए, कलेक्टर पे से आउट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर ये एनपीएन और प्लस पीएनपी बनाए ही क्यों गए? इस सवाल का जवाब तो दीजिए आप मुझे, कोई भी। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपको। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा सिग्नल होता है या फिर बायसिंग वोल्टेज आप कह लें, जो ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए होता है, वो हम बेस पर देते हैं। तो यही एक समस्या है कि बायसिंग वोल्टेज से ही इन दोनों ट्रांजिस्टरों की खोज करी गई है। आप एक ही ट्रांजिस्टर से माइनस सप्लाई भी, जो माइनस सप्लाई होती है उसे भी ट्रांसफ़र या ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप नेगेटिव सप्लाई को भी एक ही ट्रांजिस्टर से इसे ऑन ऑफ या एम्पलीफायर कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर के दो ही काम करते हैं, या तो किसी नॉइस को एम्पलीफाई करना या फिर किसी चीज़ को ऑन ऑफ करना। तो अभी यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, हालांकि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आइए और आगे बात करते हैं कि ये आखिर बनाए ही क्यों गए एनपीएन प्लस पीएनपी। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि कई सारे जो एम्पलीफायर डायग्राम होते हैं उनमें एनपीएन और प्लस पीएनपी ट्रांजिस्टरों का अरेंजमेंट किया जाता है। दोस्तों ये एनपीएन का ट्रांजिस्टर का वर्क मैं एक बार आपको बता दूं कि दोस्तों यदि आप माइनस चाहें तो माइनस सप्लाई इससे वर्क कराओ या फिर प्लस सप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही काम करता है, सेम ही एम्पियर वगैरह सब कुछ देता है, सेम ही, चाहे माइनस सप्लाई चाहे एम्पियर। लेकिन माइनस के लिए आपको एमीटर से इसमें माइनस सप्लाई जोड़नी होगी, कलेक्टर से आउट होगी, और प्लस के लिए आपको कलेक्टर से आउट करनी होगी और एमीटर से आउट करनी होगी। लेकिन दोस्तों आपका जो बायस वोल्टेज या फिर आप जो भी बेस पर सिग्नल देंगे वो आपका प्लस में होना चाहिए। यदि आपका वो माइनस में है तो ही ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, आपका प्लस ही होना चाहिए। जैसे आप सभी जानते होंगे कि इसके बेस पर बायस वोल्टेज रखा जाता है, उसके बाद जो भी सिग्नल या फिर जो भी हमें काम कराना होता है वो करते हैं। बायस वोल्टेज का काम क्या होता है कि ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, जिससे भी जो भी हम सिग्नल देते हैं ये इसे, यानी कलेक्टर से जो सिग्नल आता है वो एमीटर पे आ जाता है। दोस्तों इसी प्रकार यदि हम इस पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो दोस्तों आप चाहे माइनस सप्लाई से फिल्टर कर यानी आउटपुट कराओ, या फिर माइनस या फिर प्लस या फिर माइनस, कोई भी सप्लाई आप इससे इधर उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो भी बायस वोल्टेज या फिर आप जो भी इस बेस पर सिग्नल डालेंगे वो आपको माइनस में होना चाहिए। यदि वो माइनस में नहीं है तो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। तो यही अंतर होता है एनपीएन और प्लस पीएनपी। क्योंकि
कई सारे सर्किटों में आपने देखा होगा कि जो आहूजा के एम्पलीफायर आते हैं, जो 20 से 100 वाट के एम्पलीफायर आपने देखे होंगे, उनमें जो 30-55 लगे होते हैं वो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ही होता है। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर नेगेटिव सप्लाई का कनेक्शन किया जाता है, ना कि पॉजिटिव। तो जब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इस पर नेगेटिव सप्लाई कहाँ से आई? तो दोस्तों इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं। एमीटर से यदि आपको नेगेटिव सप्लाई चाहिए तो एमीटर से देंगे, कलेक्टर से आउट होगी। उसी प्रकार यदि पीएनपी में यदि आपको नेगेटिव सप्लाई वर्क करानी है तो आप इसे कलेक्टर से देंगे और एमीटर से आउट होगी। सेम इसका उल्टा होता है। यदि आप इसे इस पर प्लस देना चाहें तो एमीटर से आउट होगा, इस पर माइनस देना चाहेंगे तो एमीटर से आउट होगा। यदि आप इस पर एमीटर माइनस देना चाहें तो कलेक्टर से आउट होगा, यदि आप इस पर प्लस देना चाहें तो कलेक्टर से आउट होगा। इसका उल्टा होता है। लेकिन शर्त यही होती है कि आप इससे चाहे प्लस कराओ या फिर माइनस कराओ, लेकिन आपका जो भी बायस वोल्टेज होना चाहिए, यानी जो भी आप बेस पर सिग्नल डालेंगे वो माइनस में होना चाहिए, इसका प्लस में होना चाहिए। यही अंतर होता है एनपीएन प्लस पीएनपी ट्रांजिस्टर में। तो आइए दोस्तों इस सर्किट को हम प्रैक्टिकली एक बार वर्क करके देख लें कि ये इसी प्रकार काम करता है या नहीं। दोस्तों ये रहा मेरा एक ट्रांजिस्टर जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जो कि जिसका नंबर BC557 है। सॉरी, ये एनपीएन है, इसका नंबर BC547 है। और दोस्तों ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर एक बार मैं आपको स्पष्टली दिखा दूं। देख सकते हैं एक 557 है, एक 547 है। तो इसे रख देते हैं हम साइड से। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं इसकी पिन काउंटिंग लिख दूं आपके सामने। दोस्तों ये होता है कलेक्टर, ये होता है बेस और ये होता है एमीटर। यदि आपको ये सही नहीं लग रहा तो आप ग्राउंड ब्राउजर पे जाकर सर्च कीजिए BC547 ट्रांजिस्टर पिन आउट, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये होता है एमीटर। तो दोस्तों इसके लिए हमें प्रैक्टिकल के लिए चाहिए एक बैटरी, जो कि ये रही एक बैटरी जो कि 3.9 वोल्ट की है। दोस्तों ये रहा एक एलईडी। तो इसी के जरिए हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे। तो आइए दोस्तों इससे प्रैक्टिकल करते हैं कि दोस्तों हमने इस बैटरी से इसके कनेक्शन कर दी। एलईडी जल रहा है, इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं है। आप ही के सामने हम सब कुछ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने ये माइनस सप्लाई है, इसे तो हम डायरेक्टली जोड़ देंगे क्योंकि ये एक ही सप्लाई को ऑन ऑफ करता है। तो सबसे पहले हम इसके प्लस सप्लाई को वर्क करते हैं। मैंने एक बार इसकी पिन काउंटिनेशन आपके सामने लिखी है कि किस प्रकार इसकी पिनें होती हैं। तो हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। माइनस वाली लेग को हमने साइड में रखा। दोस्तों ये रहा हमारा प्लस वाली लेग। तो इसे हम कलेक्टर से जोड़ते हैं, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा हमारा कलेक्टर, जिससे हमने बैटरी से जो सप्लाई आई हुई है आप देख सकते हैं ये रेड वायर इसे जोड़ा है। और दोस्तों ये रहा एमीटर, जिससे हमने ये पीला कलर का वायर एलईडी के प्लस में गया है। तो आइए दोस्तों हम इसकी बेस पर जो भी सिग्नल देंगे उससे 1K की रिजेक्टेशन के जरिए देंगे। तो देखिए दोस्तों हम इस पर जैसे ही बेस के साथ इसे प्लस से कनेक्ट करते हैं तो ये एलईडी जलेगा। देखिए दोस्तों ये एलईडी ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं ये 1K का ही रिजेक्टेशन है। दोस्तों इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं है, मैं आपकी के सामने सारी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये प्लस पर तो काम कर रहा है। दोस्तों एक बार मैं आपको इस नेगेटिव लेग से इस पर बायस वोल्टेज डालकर बता दूं कि ये काम करता है नहीं। तो देखिए दोस्तों ये नेगेटिव पर ही कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, यानी हमारा एलईडी नहीं जल रहा है, यानी ये नेगेटिव सप्लाई पे काम नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके लिए बायस वोल्टेज प्लस में होना चाहिए, जो भी इस पर हम सिग्नल देंगे वो प्लस में होना चाहिए। तो हमने इस पर प्लस पे दिया, एक बार माइनस पर भी एक बार चेक कर लें। देखिए दोस्तों हमने एक बार माइनस के वायर का इस पे कनेक्शन कर दिया। जो हमारा बैटरी से आया हुआ है वो इसके एमीटर पर जुड़ गया है, और जो भी हमारा एलईडी का बल्ब है वो इसके कलेक्टर पे जुड़ गया। अब हम इस पे देते हैं बायस वोल्टेज या सिग्नल, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो सके। तो बेस पर हम पहले नेगेटिव सप्लाई देंगे कि काम करता है नेगेटिव पे कि नहीं। तो देखिए इसमें एलईडी शायद ग्लो हो रही है, इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब वो आपको एलईडी जला तो वो किस कारण जल रहा था, मैं एक बार आपको भी बता दूं कि किस कारण ग्लो कर रहा है।
दोस्तों जैसे ही ये प्लस सप्लाई इस एलईडी में घूमती हुई इस ट्रांजिस्टर इस लेग पर आ रही है, अभी ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं है तो हमें यहाँ प्लस सप्लाई मिलेगी। जैसे ही मैं इस प्लस सप्लाई को इस पर देता हूँ तो ये एलईडी ऑन हो जाता है। दोस्तों अब बायस वोल्टेज हम इसका सही जिस तरीके से दिया जाता है उसी प्रकार देते हैं। बैटरी के माइनस से जोड़ेंगे और इस ट्रांजिस्टर के बेस पर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, तो एक बार हम इस पर प्लस सप्लाई देंगे तो देखिए दोस्तों ये एलईडी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों एक हमारा ट्रांजिस्टर जो एनपीएन होता है उसकी टेस्टिंग तो हमने कर ली। आप समझ ही गए होंगे कि ये किस प्रकार वर्क करता है। इस पर जो भी बायस वोल्टेज बेस पर आता है वो प्लस में होता है, चाहे आप यहाँ माइनस सप्लाई ऑन ऑफ कराओ या फिर प्लस सप्लाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए दोस्तों एक बार हम इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ भी एक बार प्रैक्टिकल कर लें। दोस्तों अब इस बार मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है, एक बार मैं आपको नंबर भी बता दूं, सॉरी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है। तो देखिए दोस्तों ये रहा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसका नंबर आपको दिख जाए शायद, देखिए शायद दिख रहा है आपको BC558। यदि नहीं दिख रहा तो इसकी फ़ोटो खींच कर मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए दोस्तों इसकी प्रैक्टिकल करते हैं। इसके पिन जो होते हैं सेम ही होते हैं, बेस कलेक्टर एमीटर जो भी होते हैं। तो आइए इसके साथ कनेक्शन करते हैं हम। दोस्तों हमने सारे कनेक्शन आप ही के सामने कर दिए। ये जो बैटरी का माइनस आया इसके कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, उसमें हमने प्लस को कलेक्टर से जोड़ा था, इसमें हमने माइनस को कलेक्टर से जोड़ा है। फिर इसके बाद हम प्लस को भी एमीटर से जोड़कर देख लेते हैं। और दोस्तों ये रहा एमीटर जिससे एलईडी का नेगेटिव जुड़ा हुआ है। अब हम इस पर देते हैं सिग्नल, बेस पर जो भी सिग्नल डालेंगे कि ये प्लस पर वर्क करता है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पर प्लस सिग्नल डालते हैं, तो ये रही प्लस की वायर। तो देखिए दोस्तों ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, यानी ये हमारी जो प्रैक्टिकल है बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट तो होती है दोस्तों, इसी प्रकार काम करती है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी। देखिए दोस्तों जैसे इस पर नेगेटिव बायस वोल्टेज जिसे आप बेस पर सिग्नल डालते हैं उसे देते हैं, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, ये जल जाता है। यानी ये माइनस, इससे माइनस सप्लाई इसके बेस पर जो भी सिग्नल डालते हैं हम, या फिर जो भी आप सप्लाई कह लो, जो भी कह लो आपके भाषा में जो भी कहते हो, वो माइनस होनी चाहिए, एनपीएन पे प्लस होनी चाहिए, पीएनपी पे माइनस होनी चाहिए, जो कि आपने अभी इस प्रैक्टिकल के जरिए देखा। एक बार हम इसे प्लस पे भी चेक कर लें। देखिए दोस्तों जो भी हमने बैटरी का प्लस आया है उसे एमीटर से जोड़ा है, और जो भी एलईडी का प्लस है उसे हमने इस कलेक्टर से जोड़ दिया है। अब देते हैं इस पर बायस वोल्टेज। पहले हम प्लस में बायस वोल्टेज देंगे, फिर माइनस में देकर देखते हैं। देखिए दोस्तों ये एलईडी नहीं ग्लो कर रहा है, लेकिन जैसे हम एलईडी के इस पर लगाएंगे ये एलईडी जल जाएगा, क्योंकि इसे प्लस सप्लाई माइनस सप्लाई एलईडी में होकर यहाँ पर मिल रही है। आइए दोस्तों इस पर डायरेक्टली एक बार जो बायस वोल्टेज होता है उसे देते हैं माइनस सप्लाई पे। तो देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो रहा है, और जैसे ही हम इसमें एक रजिस्ट्रेशन लगा लेंगे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, क्योंकि ये वोल्टेज सेम ही होते हैं। देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो चुका है, अब देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है। तो दोस्तों यह रहा हमारा प्रैक्टिकल, प्लस मैंने आपको इस डायग्राम के सहारे समझाया। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के बाद पीएनपी प्लस एनपीएन ट्रांजिस्टर में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। दोस्तों इसी प्रकार से एनपीएन प्लस पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क करते हैं। आप चाहें तो इस प्लस करो या फिर माइनस करो, कोई मतलब नहीं, इसे तो बस बायस वोल्टेज से मतलब है। जो भी आप बेस पर सिग्नल देंगे ये माइनस में होना चाहिए, इसका प्लस में होना चाहिए, इससे बस इससे मतलब है। यहाँ आप चाहे प्लस आउट करवाओ या फिर माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो वीडियो का यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए यू हैव ए नाइस डे। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आगे वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करना ना भूलें। हमारे बहुत सब्सक्राइबरों ने ये कमेंट किया था कि एनपीएन प्लस पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या अंतर होता है, तो हमने ये वीडियो आपको बनाकर दे दी है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।